सत्य गुरु जय गुरुदेव। 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 सतगुरु जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। सत्य गुरु जय गुरुदेव। ये महिमा राम नाम की है। यह महिमा राम नाम की है। सतगुरु प्यारे बतलाते हैं। सतगुरु प्यारे बतलाते हैं। कर दया में हरो अंतर में। कर दया में हर वो अंतर में। ओ नाम जहाज लगाते हैं। वो नाम जहाज लगाते हैं। घट बीचे सतगुरु स्वामी जी। घट बीचे सतगुरु स्वामी जी। ओ दरस परस करवाते हैं। वो दरस परस करवाते हैं। साचे नामी साचे सतगुरु। साचे नामी साचे सतगुरु। ओ अपना वेद बताते हैं। वो अपना भेद बताते हैं। कुछ धर्म कर्म संदेश सुनो। कुछ धर्म कर्म संदेश सुनो। मन मंदिर दीप जलाते हैं। मन मंदिर दीप जलाते हैं। महिमा तो देखो राम नाम। महिमा तो देखो राम नाम। कुछ ऐसे गुण को गाते हैं। कुछ ऐसे गुण को गाते हैं। सतगुरु नामी स्वामी मेरे। सतगुरु नामी स्वामी मेरे। ओ सब पे दया फरमाते हैं। वो सब पर दया फरमाते हैं। मन ध्यान भजन में लग जावे। मन ध्यान भजन में लग जावे। ऐसी दया बरसाते हैं। ऐसी ही दया बरसाते हैं। मनवा पापी घट बीचे है। मनवा पापी घट बीचे है। वो उसको खूब धुलाते हैं। वो उसको खूब धुलाते हैं। कर दया में हर सतगुरु प्यारे। कर दया में हर सतगुरु प्यारे। वो चरणन में लिपटाते हैं। वो चरणन में लिपटाते हैं। स्वामी नामी की दया में हर। स्वामी नामी की दया में हर। ओ नाम जहाज लगाते हैं। वो नाम जहाज लगाते हैं। घट घट वासी अंतरयामी। घट घट वासी अंतर्यामी। ओ तो अब नाम बताते हैं। वो तो अब नाम बताते हैं। करो नाम भजनिया अंतर में।
करो नाम भजनिया अंतर में। मुक्ति पद को गाते हैं, मुक्ति पद को गाते हैं। सतगुरु प्यारे नामी प्यारे, सतगुरु प्यारे नामी प्यारे। ओ नाम दया बरसाते हैं, वो नाम दया बरसाते हैं। बस सदा भाव से सुरते जो, बस सदा भाव से सुरते जो। चरणन में शीस झुकाती है, चरणन में शीस झुकाती है। सतगुरु प्यारे की दया में हर, सतगुरु प्यारे की दया में हर। वंदना सदा ही गाती है, वंदना सदा ही गाती है। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सत्य गुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों, हमारे आपके अंदर धैर्य चुकी है। धैर्य रखते ही नहीं और ना ही हम दृढ़ इच्छा शक्ति रखते हैं। हम तो ना शुक्रे हैं, गए गुजरे। अगर इच्छा शक्ति रखते और सच्चाई से कड़ाई से रहते तो हम भी तो सबरी की तरह रहते। माता सबरी के गुरु मतंग ऋषि, उन्होंने कहा कि देख बच्ची, इस घाट को छोड़ करके मत जाना, इस कुटी आश्रम पर रहना। एक दिन राम जी आएंगे, तुझको तरस परस दिखलाएंगे, सच्ची दया कृपा होगी और तू सच्ची बात बता दे। तो अब तो हनुमान जी वाला हाल आप लोग का। क्या कर रहे हैं कि सच्चाई से जाते हैं, अच्छाई से जाते हैं। सेबरी माता ने राम जी की सेवा की, फल फूल खिलाए और रास्ता बताया, रास्ता बता दिया। जब वो किष्किंधा पहाड़ की तरफ गए, तराई के जंगल में पहुंचे तो गुप्तचरों ने सूचना दी कि कोई तराई के वन में दो पथिक जैसे रास्ता भूले हुए मालूम पड़ते हैं, वो इधर को ही आ रहे हैं। सुग्रीव डर गया कि कहीं बाली ने तो कुछ नहीं भेजा, पर राम जी गए तो बाली के डर से सुग्रीव वहां पहाड़ पर रहते। तो प्रेमियों, इधर सुग्रीव ने सोचा चले हनुमान जी से मिले, वो तो राम राम धुन में लगे होंगे, भजमन नारायण नारायण हरे हरे। तो देखें तो कैसे क्या है। वहां गए, कहा देखो मुझ पर विपत्ति आ गई। क्या महाराज, मेरे होते हुए तुम पर विपत्ति हो गई। लेकिन वन में दो धनुर्धर आए और तुमको पता लगाना है वो हमारे हितैषी हैं या दुश्मन। अगर दुश्मन हो तो हम यहाँ रास्ता छोड़ करके भाग जाए। तो कहा ठीक है, हमारे होते हुए तुमको भागना नहीं पड़ेगा। हनुमान जी पहुंचे, विप्र का भेष बना करके, ब्राह्मण का भेष बना करके वहां जब पहुंचे तो बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पाठ श्लोक राम जी के सामने प्रकट करने लगे। राम जी मुस्कुराने लगे कि देखो हनुमान आज कैसा मेरा भक्त होकर के और मुझी को ज्ञान दे रहा है। तो वो चुप रहे। आखिरी में पूछा कि ये बताओ महाराज, आप कौन हैं, कहां से आए, किससे मिलना। तो कहा देखो हम महाराजा दशरथ के लड़के, अयोध्या से हमारा नाम राम, इनका नाम लक्ष्मण, और हम सुग्रीव से मिलने आए हैं, उनसे मित्रता करना चाहते।
कहा राम, श्री राम, राम कहा भाई राम। तो जब उनको पता चला कि राम, तो कहा हे भगवान, मैं तो अंधा था पर आप तो ज्ञानी थे, तो कहा क्या करें हनुमान, तुम्हारे जो ये ऊंचे ऊंचे स्वर थे उस स्वर को सुन करके हम सुध-बुध भूल गए। हम कहा इनको करने नहीं दो अपना काम, और अगर आप अपना काम नहीं करते तो आपका भरम नहीं निकलता। तो कहा हे प्रभु, अब दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। तो आपके राम जी, जो आपके राम, उन्होंने आपको समझाया कि मैं कुछ दिन के लिए ऐसी जगह चला जाऊंगा जहां जा करके हमको तुम ढूंढ नहीं सकते हो, पर परेशान मत होना। बालू की दीवार बन जाएगी, पैर मार देना पास हो जाओगे और तुमको फिर से सारी दया कृपा मिलेगी, सारी दया कृपा मिलेगी, हमारा तुम्हारा मिलन होगा। पर अब तुम इधर भाग रहे, उधर भाग रहे, कोई कह रहा है इनके अंदर आ गए, उनके अंदर आ गए, उनके अंदर आ गए। अरे राम जी आए तो अपना निजी शरीर रख करके आए कि किसी दूसरे का, किसी दूसरे के अंदर में प्रकट हो सकते हैं पर शरीर में तो नहीं। इसी तरह सारे देवी देवता अब गुरु महाराज अपने स्व शरीर में प्रकट होंगे, ना कि किसी के शरीर में। अंदर में तो दिखाई देते हैं, वो तो अलग बात, पर किसी के शरीर में थोड़े प्रकट हो जाएंगे। उनका निजी शरीर होगा और शरीर में प्रकट होंगे। किसी का शरीर छूट गया, पाक साफ हो, उसको उन्होंने चुना हो, तब ऐसा हो सकता, क्योंकि गुरु महाराज ये कहानी बारंबार सुनाया करते थे। एक जंगल था, जंगल में महात्मा जी रहते थे और महात्मा जी के पास काम बहुत था आध्यात्मिक करने के लिए, पर शरीर बूढ़ा हो गया। नदी के किनारे थी झोपड़ी और रोज वहां पर जिसका शरीर छूट जाता था उसको जल में जल समाधि देने लाया करते थे। तो वहां का नियम था, पहले नहा लेते थे तब उसको प्रवाहित करते थे। एक दिन का समय ऐसा हुआ कि बिल्कुल शाम की टाइम एक नौजवान शरीर आया। उसका शरीर छूट गया था, कपड़ा पाक साफ था, सब कुछ अच्छा था। महात्मा जी ने देखा मौका अच्छा है, अपना शरीर छोड़ दिया और उस शरीर में प्रवेश कर गए। हिलने डुलने लगे, चिल्लाने खोलो खोलो, और वो स्नान करके निकल गए, भूत 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 हो गया, भागो भागो, और सारे लोग भाग गए, ये तो भूत हो गया। भूत के डर से सारे लोग भाग गए। महात्मा जी ने किसी तरह से रसरी फसरी खोली, कुटी में आ गए, उस शरीर को जल समाधि में दे दिया और इस शरीर से काम करने लगे। तो महात्मा तो उस्ताद है, इस महात्मा को अगर मार भी डालोगे, जला भी डालोगे, तो महात्मा नया शरीर बनाने में उस्ताद है, बिल्कुल पारंगत है, वो सारा काम कर सकता है। हरि भजन करो मन मंदिर में, हरि भजन करो मन मंदिर में, हरि राम से मिलने जाओ, हरि राम से मिलने जाओ, सतगुरु के गुणयंतर गाओ, सतगुरु के गुण अंतर गाओ, मंतर अंतर नाम बताओ, मंतर अंतर नाम बताओ। मेरे ये रघुराई है, मेरे ये रघुराई है, इन्हीं की तो प्रभुताई है, इन्हीं की तो प्रभुताई है। घट बीचे चमके चम चम चुम चुम, घट बीचे चमके चम चम चुम चुम, इनकी नाम दुहाई है, इनकी नाम दुहाई
कृपा अब बनी आई है। सतगुरु चरण ध्यान लगाना, सतगुरु चरणन ध्यान लगाना। गाँव भोड़कुला हमको है जाना, गाँव भुड़कुला हमको है जाना। सतगुरु देंगे नाम खजाना, सतगुरु देंगे नाम खजाना। मन बुद्धि को बदल है जाना, मन बुद्धि को बदल है जाना। हरि चरण में मन को लगाना, हरि चरणन में मन को लगाना। सतगुरु की वंदना बजाना, सतगुरु की वंदना बजाना। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सत्य गुरु जय गुरुदेव। पलटू जी अंतर समुझावे, पलटू जी अंतर समझावे। मंतर सतगुरु दीना, मंतर सतगुरु दीना। गाँव भोरकुड़ा गाजीपुर में, गाँव भुड़कुला गाजीपुर में। वही सतगुरु को चीना, वही सतगुरु को चीना। कहा मेरे साथ तो बहुत बड़ी घटना घटी है, अब क्या करें। ये घटना इस तरह की है कि कुछ कहा नहीं जा सकता है कि मैं तो मध्य एशिया वैश्य जात का बनिया, गुड़ बेचने वाला, 24 घंटे नून तेल तौलने वाला, और उस नून तेल को तौलने में मैं लगा था। और दशरथ के दरबार से मेरा पुराना रिश्ता था, वहीं से मेरा लेन देन होता था, पर नगद उधार नहीं। पर प्रेमियों हुआ क्या, पहले के जमाने में गाड़ी मोटर चलता नहीं था, घोड़े से लोग जाते थे, पैदल लोग जाते थे तीर्थ व्रत यात्रा को। तो अयोध्या में इतना जनसमुदाय नहीं आता, कम लोग आते थे, 10, 20, 50, और कभी कभी नहीं भी पहुंचते, साधन था नहीं। आना तो पूरे भारत से था, पर साधन था नहीं। अब एक दिन की बात है कि दशरथ के दरबार में श्रद्धालु नहीं, दशरथ दरबार मंदिर में श्रद्धालु नहीं पहुंचे, और चढ़ावा नहीं चढ़ा। जब चढ़ावा नहीं चढ़ा तो भगवान जी को, ठाकुर जी को भोग लगाना है। पुजारी ने सोचा क्या किया जाए, कहा चले जाओ पलटू से कह दो कि कुछ उधार दे, कुछ उधार दे दे, जब चढ़ावा आएगा तो दे देंगे। ध्यान से सुनना। तो महाराज जी ने पूछा और चले गए तो कहा हे पलटू जी, कहा हाँ जी, हो बनिया की अकड़ में गुड़ वाली बुद्धि। तो कहा महाराज जी ने कहा है कि कुछ उधारी दे दो, भोग लग जाए, जब चढ़ावा आएगा तो देंगे। कहा देखो भैया, वहां के महाराज जी से, दशरथ के दरबार से हमारा नगद का रिश्ता है, उधार का कोई रिश्ता आई नहीं हो, ना हम उधार देंगे। अब वो वापस आ गए बेचारे, बड़े परेशान, जल का भोग लगा। कहा हे ठाकुर जी, अब तुम ही जानो, जैसे काम चलाओगे वैसे चलेगा। दूसरा दिन वैसे ही बीत गया, तीसरा दिन फिर राम नाम काटे बीत गया। अब चौथे दिन क्या हो गया कि उसकी पीताम्बरी, जो पीताम्बर राम जी ओढ़ते थे, वो गायब। अब पुजारी परेशान, पीताम्बरी कहाँ गई? और पीताम्बरी में सिक्के लेकर के राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न पलटू साहब की दुकान पर पहुंचे, बालकों का रूप बना करके। उसी पीताम्बरी में सिक्के दे दिए। जब सिक्के दे दिए वहां, तो उन्होंने गठरी देखा, चांदी सोने के सिक्के। कहा बाप रे बाप, मेरी दुकान में भी तो इतना माल नहीं। कहा जितना माल इसका बनता हो दशरथ के दरबार में ठाकुर जी के भोग के लिए पहुंचा।
अब ये बेचारे कपकपा रहे, किसी दिन इतना माल तो आया नहीं। उन्होंने सब कुछ ठेले वोले पे जैसे लगता था लादा, और लाद करके दरबार में पहुंचे। कहा महाराज जी? तो कहा हाँ महाराज जी। कहिए पलटू? अरे कहा हम सब सामान लेकर के आए हैं, हमें वहां पैसा दिया गया है। 4 बालक आए थे, उन्होंने हमको सब सिक्के दिए, ये सोने चांदी के। ये देखो गठरी बंधी है, पर ये बहुत ज्यादा है, और ये सामान ले लो। सामान लेने लगे, कहा गठरी दिखाओ। तो पुजारी ने गठरी, अरे कहा ये तो ठाकुर जी की पीताम्बरी। तो ठाकुर जी सिक्के देने गए थे तुमको राम जी? कहा क्या कहा? राम जी सिक्के देने गए थे? तो कहा हाँ, और कोई तो क्या, ये तो पीताम्बरी उन्हीं की है, कल से गायब है। यहाँ ये बड़े बैठे थे और उधर तुमको दे करके आए। धन्य है राम जी, हे ठाकुर जी तुमको कोट कोट प्रणाम। पलटों ने कहा धरती, जब राम खुद ही चल करके आए हमको सिक्के देने और मैंने कुछ नहीं दिया, इनको धिक्कार है मुझको, अब हम जाएंगे राम जी को खोजने की। राम जी फिर से कैसे मिलेंगे? अब वो दुकान छोड़ करके चल पड़े। घर वाले अब गाली गुप्ता उल्टा सीधा कहे, और उनके साथ एक थे गोविंद। गोविंद भी गए, 2 दोस्त थे, गोविंद भी निकल पड़े। ढूंढते ढांढते कि राम कहाँ मिलेगा। तो काशी पहुंचे। काशी जी में भीखा साहब का भजन हो रहा था। भजन हो रहा था वहां काशी जी में। भीखा भूखा को नाई, भीखा भूखा को नाई, सबकी गठर में लाल, सबकी गठरी में लाल। गिरा खोल देखत नहीं, विराह खोल देखत नहीं। ताते हैं कंगाल, ताते हैं कंगाल। राम नाम मंदिर मन बैठे, राम नाम मंदिर मन बैठे। खोलो घट का द्वार, खोलो घट का द्वार। अब भाई जब सुना इन्होंने तो कान लगाया। कहा ये तो बता रहे हैं कि राम नाम मंदिर बैठे, खोलो घट का द्वार, और कहते भीखा भूखा को नहीं सब अघाने, और सबकी गठरी में लाल, सबके पास लाल है, और गिरा खोल देखत नहीं ताते हैं। तो कौन सी ऐसी गठबंधी है जिसको खोलना है और दिखाई पड़ेगा? अब इनकी समझ उसके पास गए, महात्माओं के पास। हे महात्मा, अब वही जो भजन सुनावत रहा तनकी हमों के बताएगा कि कहाँ महात्मा जी मिली है। तो कहा कि गांव भुरकुला चली जाओ। भुरकुला, भुरकुरा। अब हमारे मुंह से तो भुरकुला ही निकलता है, भुरकुरा निकलते हैं। कहा भुरकुरा चले जाओ। वहां गुलाल साहब और भीखा साहब हैं। सेवा करोगे, नाम दे देंगे तो राम जी मिल जाएंगे, राम जी मिल जाएंगे। तो यहां से वो वहां से वो चल दी। वहां से वो चल दिए और गाजीपुर में भुरकुरा पहुंचे। भुरकुरा, अरे जो आता है वही बोलेंगे यार, क्या करना है। भुरकुरा, भुरकुरा पहुंचे और भुरकुरा में साहब के दरबार पर साहब बंदगी बोलते बोलते शेतारा, यही जो है कुटियों का और आश्रमों का सब तनरामा हर हर महादेव, मतलब अपनी अपनी स्टाइल। संतो पहुंचे गाजीपुर गांव भुरकुरा। जब भुरकुरा में पहुंचे और साहब से विनय किया कि हे प्रभु, हे महाराज, हम ये सुन करके आए हैं आप राम के दरस को करा देते हो, राम से मिलवा देते हो, हम पर भी दया करो, हम दोनों आए हैं वही राम जी से मिलने के लिए, राम जी हमसे मिल जाए। तो कहा भीखा के गुरु ने कि देखो भाई,
तुम दोनों को मैं सोचा था कि जगन्नाथपुरी में भगवान मिलेगा, तो पहले जगन्नाथपुरी जाना होगा। जगन्नाथपुरी जाओ, वहां से हो करके आओ, तब नाम मिलेगा। अब ये दोनों क्या करते, साज के मारे चल दिया जगन्नाथपुरी। भजमन नारायण नारायण हरे हरे अपना गाते बजाते जो कुछ समझ में आया पहुंचे जगन्नाथपुरी। और जगन्नाथपुरी में दर्शन किया और दर्शन करके वापस आए। और तब तक इधर भीखा साहब के गुरु का शरीर छूट चुका, शरीर छूट गया। और भीखा साहब से गुलाल साहब ने कहा कि तुम जब वो दोनों आएंगे तो नामदान दे देना। जब लौट करके आए तो नामदान अभी पलटू को नहीं मिला, क्योंकि बनिया बुद्धि ज्यादा तेज होती। पलटू को नहीं मिला, गोविंद को मिला, और दोनों सेवा करने लगे। गोविंद पूरे हो गए, साल 6 महीने में उनको पूरा किया। पूरा कियो गोविंद को सतगुरु, पूरा किया गोविंद को सतगुरु। दीना नाम अलग बताई, दीना नाम बताई। वो सत्य धाम की महिमा साची, वो सत्य धाम की महिमा साची। दीना सतगुर समझाई, दीना सतगुर समझाई। गोविंद के गुरु, गोविंद साहब के गुरु भीखा साहब ने बता दिया। जब बता दिया और वो करने लगे तो रोज सुबह 4 बजे उठ करके झाड़ू मारते, साफ सफाई करते और इसी में लगे रहते। और गांव के किनारे वाले लोग सब जानते थे कि पहुंचे महात्मा, जो मांगोगे सो मिलेगा। एक गरीब का बच्चा मर गया, नौजवान छोटा ही सा 12-15 साल का। कहा अगर हुजूर चाहेंगे तो जिंदा ही हो जाएगा। अब तो मर गया, ले गए और सारा लेटा दिया वहीं, और चुपचाप सब बाहर आगता अपने जाड़े का महीना। भीखा साहब जब सुबह उठे, शाम को भजन करके लेट गए, जाने नहीं पाया कि कब आया कौन आया। जब सुबह उठे झाड़ू मारने लगे, और झाड़ू मारने लगे तो वो देखा अब भाई सुतल हुआ, भजन के टाइम हो गया, उठ बे। लड़का उठ करके भाग गया। अब हल्ला मच गया, अरे भैया साहब ने जिंदा कर दिया, साहब ने जिंदा कर दिया, साहब ने जिंदा कर दिया। अब भीखा साहब बहुत गुस्सा, भीखा साहब बहुत गुस्सा। कहे तूने क्या किया? अरे तो राम के नियम के विरुद्ध है, जमराज के नियम के विरुद्ध है, तुमने क्या क्या कहा? हुजूर हमने कुछ नहीं किया, हो तो गलती से लात लग गई। हमने सोचा वो सो रहा भजन करेगा, इसलिए हमने कहा बस आज ही छोड़ो। आज तुम यहाँ से अपना संसा उठाओ, तुम मिलो और निकल जाओ। जहाँ शाम हो जाए वहीं बैठ जाना, वहीं आश्रम बना लेना। और ये है पलटू, इसको भी साथ ले जाओ, इसको तुम वहां नामदान दे देना। वो वहां से चले। गांव भुड़कुला गोविंद साहेब, गांव भुड़कुला गोविंद साहेब। सतगुरु माथ नवायो, सतगुरु माथ नवायो। दे आशीष भीखा साहेब, दे आशीष भीखा साहेब। गोविंद को दे पठायो, गोविंद को दे पठायो। वहां जो भीखा साहब थे, गोविंद साहब को आशीर्वाद दिया, पलटू साहब को आशीर्वाद दिया, कहा जाओ, नाम दे दिया, अब जाओ, घर मत दिखाई पड़ा। गोविंद साहब चलते अकबरपुर आ गए। अब जिला अम्बेडकर नगर है, पहले फैजाबाद। वहां आए और एक जगह संसार, शाम हो गई, गाड़ दिया और बैठ गए। तो
वहीं पर समाधि लगाई और कुछ मांग वांग लिया था रास्ते में, भोजन पानी किया, फिर मांग मांग करके भिक्षा पलटू लाने लगे और गोविंद साहब की सेवा करने लगे। और इधर पलटू साहब को नाम बताया, पलटू साहब भी पूरे हो गए। जब पलटू साहब पूरे हो गए, गोविंद साहब ने कहा हमारा तुम्हारा जुगाड़ नहीं, एक मठ में ज्यादा जोगी मठ हो जाए, ज्यादा जोगियों की जरूरत नहीं, तुम यहाँ से निकलो। तो ये अयोध्या से गए थे, अयोध्या राम नाम अवध समझावे, राम नाम अवध समझावे, पुजारी न हाहाकारी, पुजारन हाहाकारी, राम नाम को फलीभूत हो, राम नाम को फलीभूत हो, बंद हो ये दुआरी, बंद हो ये दुआरी। अब तमाम पुजारी परेशान किए तो राम राम को अंदर में बताता है और मन मंदिर में बताता है, अच्छा अच्छा सुनाता है, मंदिर में कोई आते नहीं तो कपाट बंद हो जाएंगे। अब क्या करें? बरराती में पलटू साहब को भजन करते हुए आग लगा दी। पलटू साहब चुपचाप से निकल गए। देह जरी रघुवीर की, पलटू प्रकटे उड़ीसा, वो उड़ीसा पहुंच गए वहीं जगन्नाथ में, और देह यहाँ रघुवीर की जल गई। वो उड़ीसा में प्रकट हो गए। तो प्रेमियों, वो उड़ीसा में प्रकट हो सकते हैं तो तुम्हारे गुरु प्रकट हो सकते हैं कि नहीं? हो सकते हैं, हो सकते हैं कि नहीं? हो सकते हैं। तो वहां प्रकट हो गए 10 साल तक। 10 साल के बाद जब अयोध्या वालों को पता चला तो दोबारा हाथ जोड़ करके लाए, और लाए तो पलटू साहब ने यहाँ राम नाम खूब सुनाया। तो प्रेमियों, वहां क्या हुआ? वहां भी राम नाम सुनाना शुरू किया तो वहां के महंत पुजारी घबरा गए, तो हाथ गोड़ बांध करके समंदर में फेंक दिया। जब समंदर में फेंक दिया तो समंदर कहां से डुबाता? सत्य समरथ को उसने बाहर कर दिया, और वहां के राजा को स्वप्न दिया कि जो है तुम्हारे राज्य में कोई संत सुखी नहीं है, तुम्हारा राज खत्म हो जाएगा। राजा भगा मंदिर की तरफ, मंदिर का कपाट खोले, खुलबे न करे। तो उसने उधर देखा समंदर की तरफ, कोई महात्मा जी आ रहे हैं। रात में उन्होंने दर्शन किया था, जाकर के पैरों पे गिर पड़ा, हे हुजूर गलती माफ कर दीजिए, हे मालिक गलती माफ कर दीजिए, अब ऐसी गलती नहीं होगी, पूरी सुरक्षा रक्षा होगी। और चलिए कपाट। तो जब पलटू साहब ने डंडी लगाई, कपाट खुल गया। फिर वो अयोध्या आ गए। अयोध्या में राम नाम समझाते हैं, सबको गुरु नाम देते हैं, सबको सच्चा नाम बतलाते हैं, और सच्ची सब कुछ सारी विधियां बताते और समझाते हैं। किस तरह समझाते हैं? पलटू बोले राम नाम को, पलटू बोले राम नाम को, अंतर करो भजनिया, अंतर करो भजनिया, प्यारे सतगुरु तुम्हें मिल जाए, प्यारे सतगुरु तुम्हें मिल जाए, राम नाम सहजनिया, राम नाम सहजनिया। प्रेमियों, ये सब चीजें विलुप्त हो चुकी है, लगभग खत्म हो चुकी है, इसको कोई सुनाता नहीं है। मालिक की दया है जो अंदर में आ रहा है, जो हम आपको सुना रहे हैं। नहीं, ये पुरानी चीजें भीखा साहब की, पलटू साहब की, और नानक साहब की, दरिया साहब की, धर्मदास की, चरणदास की, गरीबदास की, रैदास की, गोस्वामी की कुछ है, बाकी विलुप्त है। और ये अंतर घटवाली तो समझ लो एकदम से विलुप्त ही है। स्वामी जी महाराज ही सुनाते थे, कोई दूसरा नहीं सुनाता था, और ना कोई दूसरा सुनाता है, केवल बड़ेला में ही सुनाया जाता है, बाकी कहीं सुनाया नहीं जाता। तो उन्होंने राम नाम देना शुरू किया। अंदर में साहेब साहेब नाम बतायो, साहिब साहिब नाम बतायो, साहेब नाम भजनिया, साहिब नाम भजनिया, अंतर में साहेब मिल जावे, अंतर में साहिब मिल जावे, साहेब की सहजनिया, साहिब
सहजनिया। उन्होंने बताया कि तुम जब बैठोगे तो जब सदगुरु में तुम प्रभु को देखोगे तो सबसे पहले सदगुरु मिलेंगे। तुमको यहाँ दिखाई पड़ेगा, यहाँ तीर है, घाट है, घाट पुतली खुलेगी और अंदर में तमाम प्रकार की चीजों का दर्शन होगा। अनहद बाजा सुनाई पड़ेगा, अनहद बाजा सुनाई पड़ेगा। ऊपर में चलोगे राम जी भी मिलेंगे, राम मिलेंगे श्याम मिलेंगे, राम मिलेंगे श्याम मिलेंगे, मिलेगा सतगुरु प्यारा, मिलेगा सतगुरु प्यारा। पांच धाम वो ही ले जावे, पांच धाम वो ही ले जावे, वो ही करे इशारा, वो ही करे इशारा। प्रेमियों, पांच धाम कहा कि वही ले जाएगा तुमको, अमर लोक वही ले जाएगा, अमर लोक में दिखाएगा। और नहीं तो कहा कि तुमको क्या होगा, ये धोबिया है, धोबिया, ये धोबिया, धोबिया फिर मर जाएगा। चादर लीजिए धोए, चादर लीजिए धोए, मैल है बहुत पुरानी, चल सतगुरु के घाट जहां भरा निर्मल पानी। तो धोबिया के पास तो जाना ही पड़ेगा। कहा अभी जब तक है तब तक मुझसे काम ले लो, सब कुछ जान लो और समझ लो, और पलटू गए तो काम यहाँ का खत्म, आगे क्या होगा कुछ नहीं। अभी देखिए कि पलटू साहब, फिर गोस्वामी साहब, राधा स्वामी साहब, हाथरस के गोस्वामी साहब, फिर सरायण रोहिल्ला के स्वामी जी, फिर उसके बाद में हाथरस चिरौली के स्वामी जी, फिर अपने जय गुरुदेव साहब, साहब पर साहब तो वही है, साहब पे कब होता है बंदे ते कछुनाए। इन्होंने किसी और तरीके से गाया, उन्होंने किसी और तरीका एक ही है, जाने का रास्ता एक ही है। सतगुरु बोले राम नाम को, सतगुरु बोले राम नाम को, घटपट गांठ को खोलो, घटपट गांठ को खोलो। राम नाम अंतर में प्यारे, राम नाम अंतर में प्यारे। साहेब संग में बोलो, साहेब संग में बोलो। कह रहे हैं कि तुम मेरे साथ बैठ जाओ और मेरे साथ बैठ करके, साहब के साथ बैठ करके तुम अच्छे से नाम बोलो। अंदर में बोलोगे तो बहुत कुछ दिखेगा, बहुत कुछ दिखेगा। दीप सिखा एक ज्योति होवे, दीप सिखा एक ज्योति होवे, चम चम चमके तारा, चम चम चमके तारा। इस त्रिलोक का वो ही मालिक, इस त्रिलोक का वो ही मालिक। राम नाम का पसारा, राम नाम का पसारा। का जो सिखाए वहाँ चमचम तारा चमकता है, इसमें तारा चमकता है, तेरी सूरत चमकती है, वो तारा जाएगा वहाँ। जो सिखा है वो, जिसका ये त्रिलोक है वो उसी का मालिक है, वो वहाँ बैठा हुआ मिलेगा। और जब कहोगे क्या, सुख मन सत गुरु में ध्यान धरो, सुख मन सतगुरु में ध्यान धरो। अंतर मन गुरु का ध्यान धरो, अंतर मन गुरु का ध्यान धरो। घटपट तेरे जमी मैलाई, घटपट तेरे जमी में लाई। धोबिया कल फिर है मरी जाई, धोबिया कल फिर है मर जाई। कस को तुमको कलप लगाई, कस को तुमको कलप लगाई। सुना हो मंदिर भाई,
मिले तुमको रघुराई, कस को मिले तुमको, सतगुरु मोलो ध्यान लगाई, मन मंदिर एक पूजा है, मन मंदिर एक पूजा है, सतगुरु नहीं काम कोई दूजा है, सतगुरु नहीं सब कोई दूजा है। साफ समझाते हैं कि देखो ये मन मंदिर है, इसमें एक ही पूजा है। अगर साहब चला गया, धोबिया चला गया तो कलप कौन लगाएगा? कौन तुमको चमचम देश दिखाएगा? जोत शिखा में कौन ले जाएगा? कौन तुमको बताएगा? इसलिए घाट पर बैठो, अंदर में बैठो, तुम्हें दिखाई पड़े, अनुभव हो, अनुभूति हो, अंतर में राम नाम की महिमा बरसे। और सदगुरु सबसे पहले राम नाम को ही बताया जाता है। सकल पसारा उस श्री राम पुरुष अनामी महाप्रभु का है, पर नाम यहाँ त्रिलोकीनाथ की महिमा नहीं गाओगे तो क्या दुश्मनी करोगे? इसलिए राम पिया से तो मिलन करना ही पड़ेगा और प्रेम से करना पड़ेगा। बिना प्रेम किए तो कुछ होगा नहीं। प्रभु राम हमारे प्यारे हैं, प्रभु राम हमारे प्यारे हैं, हम भी अखियन के तारे हैं, हम भी अखियन के तारे हैं। सतगुरु स्वामी नाम बतायो, सतगुरु स्वामी नाम बतायो, हम भी नाम आधारे हैं, हम भी नाम आधारे हैं। सतगुरु जी के हम द्वारे हैं, सतगुरु जी के हम द्वारे कह रहे हैं, समझा रहे हैं। अरे वो राम पिया मिलेगा, तुम नाम के आंगनों के तारे हो, उनके बड़े दुलारे हो और सतगुरु के भी प्यारे हो और सच्ची चीज मिलेगी। चले चलो, देश अपने चलो भाई, पराए देश नहीं रहना। काम अपना करो जाई, पराया काज नहीं करना। तो सच्चाई के साथ, अच्छाई के साथ उस देश में चलो, अपने देश में चलो और प्रेमियों उस देश में चलो। प्रेमियों बुरा मत मानना, हमारी आदत पड़ गई है गा गा करके सुनाने की। अब ये गाना कैसा है इसके बारे में आप ही लोग समझ सकते हैं। हम क्या समझेंगे या वो बैठा सदगुरु जानेगा। जो कुछ उसकी दया होती है वही ये बोलता है। कोई किताब पढ़ता नहीं, कोई कैसेट सुनता नहीं, कोई जो है उस तरह की चीज होती नहीं। जो सदगुरु की महिमा होती है वो जो आप लोगों को मिलती है। कहे कबीरा धर्मदास से, कहे कबीरा धर्मदास से, अगम की बोला बानी, अगम की बोलो बानी, अगम देश की तेरी सुरतिया, अगम देश की तेरी सुरतिया, यह राजा की रानी, यह राजा की रानी। समरसन कबीर साहब कह रहे हैं कि देख अगम देश की सूरत है और वही की रानी है, वही इसका पिया है, उधर ही चल रहा है। इधर क्या करूं? इस देश में क्या पड़ेगा, क्या मिलेगा? और जो घटपट खोले सोई गुरपुरा, जो घटपट खोले सोई गुरपुरा उन चरणों में हो जाएगा। जो सदगुरु है, जो स्वामी है, वही बताएगा, वही लिखाएगा। ये सूरत तो अलग अगम की, तो अगम में चलना है, अनाम में चलना है। यहाँ क्या करना है, यहाँ करके क्या करना है, और इस देश में रह करके क्या सुनाना है? कहाँ कबीरा निर्मल पानी, कहे
कबीरा निर्मल बानी। सतगुरु घाट बराजा पानी, सतगुरु घाट जहाँ भरा पानी। भर भर गंगा नहाओ, भर भर गंग नहाओ। घट बीच जो है जमी मैलाई, घट बीच जो है जमी में लाई। उसको खूब धुलाओ, उसको खूब धुलाओ। हमारा संत कबीर साहब कह रहे हैं कि देख सतगुरु के घाट पर निर्मल पानी गंगा भरी हुई है, ब्रह्म स्रोत अमृत सत्संग की गंगा। उस सत्संग की गंगा में रोचना, अरे वाली गंगा में नहीं पानी मुट्ठी मारना नहीं, कल कल्याणी मुट्ठी मारना है। तो सत्संग की गंगा में खूब नहाओ और खूब जो है आनंद लो और खूब दया मेहर उतरे और अच्छी तरह से खूब धो, मलमल धो, मलमल के धो और नहाओ। जब ये सूरत चम 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 के तेरी सूरतिया, चम 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 के तेरी सूरतिया। चम चम देश को देखे, चम चम देश को देखे। राम नाम की महिमा प्यारी, राम नाम की महिमा प्यारी। ये अंतर में पेखे, ये अंतर में पेखे। चमचम देश में चलो, सच्चे देश में चलो और उस चमचम देश में सब कुछ चमकदार है। ना तुम्हें दाल की जरूरत है, ना सब्जी की जरूरत है, ना आटा की जरूरत है, ना चावल की जरूरत है, किसी चीज की जरूरत नहीं। वहां तो 56 भोग तुझे मिलेंगे, वहां तुझे 56 भोग मिलेंगे और आनंद से खाना, आनंद से प्रभु राम का गुण गाना, प्रभु का गुण गाना, सतगुरु का गुण गाना। सतगुरु कभी ये नहीं कहते कि हम ही सब कुछ हैं, हम ही कुल मालिक हैं। इशारे इशारे में सब कुछ बताते हैं, इशारे इशारे में सब कुछ समझाते हैं और इशारे इशारे में सब कुछ बताते रहते हैं। तो इशारे इशारे में बताएंगे, इशारे में समझाएंगे और अगर कहते हैं कि हम ही राम है, हमारी पूजा कर लो, तो सब करोड़ फल भाग जाए। जब घर के बीच में देखते हैं कि ये राम है, ये कृष्ण है, ये शिव है, ये भोला है, ये शंकर है, ये ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है, ये गणेश है, दिनेश है, तो सब कुछ ध्यान देते हैं। संत कबीर की एक बानी, संत कबीर की एक वाणी। आगम धाम सबकी राजधानी, आगम धाम सबकी राजधानी। चढ़े सूरतिया सयल समानी, चढ़े सूरतिया सल आसमानी। सतगुरु दीन्हा निर्मल पानी, सतगुरु दीना निर्मल पानी। अनहद शब्द सुनावा, अनहद शब्द सुनावा। शब्द सुने जो तो वो प्रेमी, शब्द सुने जो प्यारे। अंतर घट में धावा, अंतर घट में धावा। वो कहते चमचम देश है, अगम देश है, अलग देश है, नाम देश है, तमाम देश है। इस देश के लिए हम एक अनहद शब्द देते हैं, एक आवाज देते हैं। उस आवाज को तुम पकड़ करके चले चलो और सीधा जहाज अगम लोक, अलग लोक, नाम लोक में जाएगा। वो चमचम देश है, चमक रहा है, सुंदर है, पवित्र है और बड़ा सुखदाई है, पर इस अनहद शब्द को पकड़ना पड़ेगा। इस शब्द को पकड़ करके चलोगे तो उस देश में पहुंच जाओगे। संत कबीरा की एक बानी, संत कबीरा की एक वाणी। शब्द सुने वो ही लासानी, शब्द सुने वो ही लासानी। शब्द शब्द सुहावे, शब्द
में होवे तेरी सूरतिया, भर के गंग नहावे, भर के गंग नहावे। वो कह रहे हैं कि तेरी सूरत निर्मल हो जाए, पवित्र हो जाए और शब्द को सुनने लगे और शब्द ही शब्द सुनाई पड़ने लगे, शब्द ही शब्द आने लगे और शब्द ही शब्द जाने लगे, सब शब्दमय हो जाए। जब शब्द को पकड़ लोगे, शब्द से जाओगे, जिधर का शब्द आएगा उधर चले जाओगे, सच्चा काम होगा। और इधर जो है गोस्वामी जी कहते हैं, मुंदेव नैन कृषित में भयो पुंचितवत कौशलपुर गए। प्रेमियों, कान को चाहे इधर से पकड़ो, चाहे घूम करके इधर से पकड़ लो, है तो कान कुछ नहीं है। ये पुरानी चीजें हैं, पुरानी संतति है, संतों की वाणी है, अगम देश राजधानी है और उधर ही जाना है। उस देश में चलोगे, प्रभु की दया कृपा होगी, तभी तो मंगलमय होगा। और चलोगे नहीं तो कैसे काम बनेगा। सतगुरु का ध्यान धरो प्यारे, सतगुरु का ध्यान धरो प्यारे। मन मंदिर तेरा दीप जलावे, मन मंदिर तेरे दीप जलावे। राम नाम के गुण को गावे, राम नाम के गुण को गावे। अंतर ध्यान धरो प्यारे, अंतर ध्यान धरो प्यारे। सतगुरु का नाम जपो प्यारे, सतगुरु का नाम जपो प्यारे। साचा देश पार है धामा, साचा देश पार है धामा। पहले पहुँचो लाल मुकामा, पहले पहुँचो लाल मुकामा। सतगुरु धाम चलो प्यारे, सतगुरु धाम चलो प्यारे। सतगुरु में ध्यान धरो प्यारे, सतगुरु में ध्यान धरो प्यारे। मन बुद्धि चित सतगुरु चरण, मन बुद्धि चित सतगुरु चरणन। मैलाई अर्पण करो प्यारे, मैलाई अर्पण करो प्यारे। सतगुरु का ध्यान धरो प्यारे, सतगुरु का ध्यान धरो प्यारे। साचा नामी घट में बैठा, साचा नामी घट में बैठा। राम नाम को भजो प्यारे, राम नाम को भजो प्यारे। कुछ अंतर ध्यान धरो प्यारे, कुछ अंतर ध्यान धरो प्यारे। सतगुरु में ध्यान धरो प्यारे, सतगुरु में ध्यान धरो प्यारे। शीश झुकाओ सतगुरु चरणन, शीश झुकाओ सतगुरु चरणन। पैया उनके परो प्यारे, पैया उनके पड़ो प्यारे। सतगुरु का ध्यान धरो प्यारे, सतगुरु का ध्यान धरो प्यारे।